सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे अभिकर्ता साथियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप सभी से संवाद लगातार मैं कर रहा हूँ, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठन के उद्गार को प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये सच्चाई है कि आज पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता और प्रखरता के साथ लड़ाई के मैदान में है। भ्रष्ट प्रबंधन के नीतियों के खिलाफ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संगठन लगातार 2018 से आंदोलन की राह पर है। स्टेप बाय स्टेप लगातार आंदोलन चल रहा है। आज भी जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत संगठन आंदोलनरत है, जिसमें प्रमुख हमारी मांगे हैं। 16 जुलाई 2003 को प्रेषित चार्टर ऑफ डिमांड की मांगे पूरी करो। 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव को वापस लो। साथ ही अभिकर्ता नियमावली 1972 संशोधित नियमावली 2017 को वापस लो। सच्चाई है मेरे दोस्तों कि जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत चल रहे आंदोलन को लेकर के संगठन ने बड़ी ही नम्रता के साथ और प्रबलता के साथ आप सभी से आग्रह किया था, यानी पूरे देश के अभिकर्ताओं से आग्रह किया था, चाहे आप जिस संगठन से भी हो, यह कॉमन इंटरेस्ट का मामला है। 1 अक्टूबर 2024 का बदलाव हो या 16 जुलाई 2003 का चार्टर ऑफ डिमांड हो, कॉमन इशू पर संगठन बड़ी ही प्रबलता के साथ लड़ाई लड़ रहा है। क्या आप नहीं जानते कि 1956 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोई भी भारत के अंदर ऐसा संगठन नहीं रहा जो कि प्रबलता से इन सब मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठा सके। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और पूरी शक्ति के साथ संघर्ष के मैदान में लगातार 2 दशकों से संघर्ष में संलिप्त, कम्युनिटी के इंटरेस्ट में। ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके हितों के संरक्षण के लिए लड़ाई के मैदान में है। क्या आप इस आंदोलन को सहयोग देते हैं तन मन और धन से? तो अधिकतर साथियों का जवाब होगा नहीं। क्या आपकी सोच है? क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो? थोड़ा आत्मसमीक्षा करने की जरूरत होती है। इन सब मुद्दों पर अगर हम आत्मसमीक्षा करें तो खुद गलानी महसूस होती है कि जो संगठन लगातार कम्युनिटी के इंटरेस्ट में लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ मेरा आचरण क्या है। संगठन ने आप सभी से अपील किया कि नॉन कोऑपरेशन के अंतर्गत प्रबंधन के साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करना है। आपको प्रबंधन द्वारा आहूत किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है, सिरे से खारिज करना है। लेकिन शर्म आती है कि हमारे कुछ साथी संगठन के अपील को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी फक्र के साथ, गर्व के साथ
प्रबंधन के मीटिंगों में भाग लेते हैं। अब प्रबंधन द्वारा दिए गए पुरस्कार को सोशल मीडिया पर भी फ्लैश करते हैं। आत्मग्लानि होनी चाहिए आपको। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सभी के इंटरेस्ट की लड़ाई है। कितना त्याग, तपस्या के दृष्टिकोण से संघर्ष करना पड़ता है। थोड़ी सी भी अगर समझ हो तो समझने की जरूरत है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं उन अभिकर्ताओं को जिनकी तस्वीर हमें सोशल मीडिया के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। किसी भी तरह का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के पुरस्कार लेते हुए, सम्मान पाते हुए मुझे गर्व है ऐसे साथियों के ऊपर जिन्होंने कि आंदोलन को पूरी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूरा समर्थन दिया है। आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के सहयोग से आज ये ताकत बनी है कि भ्रष्ट प्रबंधन के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ संगठन खड़ा है। उन कलंकित हाथों को आपको पहचानने की जरूरत है। आप गर्व महसूस करते हो जिन हाथों से प्राइज लेकर के। आप जानते हो 1972 रेगुलेशन के अंतर्गत, अमेंडमेंट 2017 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए निर्मित नियमावली के आधार पर अनर्गल रूप से मृत दावा हो या किसी भी तरह की कोई संगठनात्मक गतिविधियां, अभिकर्ताओं को उन्हीं हाथों द्वारा सस्पेंशन का, शो का नोटिस थमाई जाती है, बर्खास्त करते हुए नोटिस थमाई दी जाती है, पत्र दिया जाता है। वही हाथ है जिस हाथ से आप सम्मान पाते हो। धिक्कार है ऐसे हाथों से सम्मानित होने का, जो कि जीविकोपार्जन के साधन को छीनते हुए, जो कि जीवन जीने के अधिकार को छीनते हुए अभिकर्ताओं को पत्रक देता है निलंबन का, अभिकर्ताओं का पत्रक देता है बर्खास्तगी का, अभिकर्ताओं को पत्र देता है शो का नोटिस। शर्म आनी चाहिए। आप नहीं जानते, एक नहीं अनेकों बार मैंने कहा है कि 50 वर्ष तक अभिकरण करने के बाद एक मृत दावा के संदर्भ में किसी भी तरह की कोई विसंगतियां अगर पाई जाती है तो टर्मिनेट किया जाता है अभिकर्ता को। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उस पॉलिसी का लाभ क्या सिर्फ अभिकर्ता ने लिया था? उस पॉलिसी का लाभ क्या वेतनभोगी कर्मचारियों ने नहीं लिया था? वेतन के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, माइलेज के रूप में, पेट्रोल अलाउंस के रूप में, ग्रेचुइटी के रूप में, और अपने को सुरक्षा कवच में उसी पॉलिसी के आधार पर स्थापित करते हुए सारे लाभ दिया। सिर्फ अभिकर्ता टर्मिनेट क्यों? इसका जवाब कौन देगा? उन्हीं हाथों द्वारा टर्मिनेशन का लेटर दिया गया, जिन हाथों द्वारा आप सम्मानित होकर के गर्व महसूस करते हो। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बड़ी ही गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे हाथों से सम्मान हम नहीं लेंगे जो कि हमारे हितों की रक्षा के लिए वो हाथ आगे नहीं बढ़ता। क्या आप नहीं जानते? एक अभिकर्ता जेडो सीआरसी का केस था, मात्र 50,000 रुपये का डेथ क्लेम का मैटर था। 20 साल की एजेंसी
चेयरमैन क्लब मेंबर का वो साक्षात्कार दिया था। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे 100 पॉलिसी करने का टारगेट दिया। इन किन प्रकार ने किस तरीके से वो 100 पॉलिसी का टारगेट पूरा किया, ये हम आपसे नहीं छुपी पड़ी है, आप जानते हैं। जब रिजल्ट की बात आई तो उसे 100 का नोटिस थमाया गया कि अगर पत्र का जवाब 15 दिन के अंदर नहीं मिलता है या पत्रों के जवाब से प्रबंधन सक्षम अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट की जाएगी और आपके कमीशन को सीज किया जाएगा। कहाँ का न्याय है? शाखा प्रबंधक द्वारा उस अभिकर्ता को कहा जाता है कि अब तुम्हारी एजेंसी को कोई बचा नहीं सकता है। जेडो सीआरसी का केस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। विकास अधिकारी के रूप में मसीहा अपने को बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि अभिकरण सुरक्षित अब हो ही नहीं सकता, अभिकरण टर्मिनेट होगा, कमीशन सीज होगा, नई एजेंसी ले लो। 20 साल के संघर्ष के बाद जीविकोपार्जन का साधन बना करके अपनी पारिवारिक लायबिलिटी को निभाने वाला वह अभिकर्ता असहाय सा, कोई मदद को तैयार नहीं था। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व ने उस मामले को लेकर के जब पहल किया तो 28 मार्च का दिन डिस्कशन का विषय था, टर्मिनेशन का आधार क्या है। सीनियर डीएम वाराणसी से और बहुत ही गंभीरता से उस विषय पर चर्चा हुई और नेतृत्व द्वारा एक ही सवाल पूछा गया प्रबंधन से कि आप बताओ कि प्रस्ताव पत्र को पूर्ण करने में कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे। प्रथम अभिकर्ता, सेकंड विकास अधिकारी, थर्ड क्लास 3 एम्प्लाई और पासिंग अथॉरिटी के रूप में आप क्लास 1 अफसर। सिर्फ अभिकर्ता का टर्मिनेशन क्यों, इसका जवाब कौन देगा? आप तीनों को टर्मिनेट करो, क्लास 1 अफसर को, क्लास 2 अफसर को और क्लास 3 एम्प्लाई को, तब तो अभिकर्ता का टर्मिनेशन आप कर दो, मैं नहीं बोलूँगा, अन्यथा टर्मिनेशन नहीं होगा। अब बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उस अभिकर्ता का पत्र वापस लिया गया, अभिकर्ता को राहत मिली। एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों इस तरीके का उदाहरण आपके समक्ष पेश होगा कि आपको ताज्जुब होगा कि ये प्रबंधन के लोग कितने क्रूर हैं, इनकी क्रूरता का हद क्या है। शालीनता इनके नजरों में नहीं, व्यवहारिकता इनकी नजरों में नहीं। ऐसे लोगों से निश्चित रूप से हमें संघर्ष में आना पड़ेगा, इनके नेचर पर नियंत्रण को लेकर के, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए, विवश करने के लिए, नियमानुसार कार्य करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमावली के धत्ता बताते हुए, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ता और पॉलिसी धारक के शोषण को रोकने के लिए लगातार संगठन लड़ाई के मैदान में है। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि अभिकर्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये इनकलाब रुकेगा नहीं। आज संघर्ष का परिणाम आपने देखा,
लगातार दशकों के संघर्ष के बाद जीएसटी कर कानून से रहा। ठीक उसी तरह से हमें इस परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। 1972 रेगुलेशन को वापस कराना होगा, अमेंडमेंट 2017 को वापस कराना होगा। हमें 1 अक्टूबर 2024 के निर्णय को वापस कराना होगा। इस पर हमें लड़ाई आगे बढ़ानी है। सस्पेंस अभिकर्ता हो या टर्मिनेट अभिकर्ता हो, उसे बहाल कराना होगा। फर्जी एजेंसियों पर एक्शन लेने के लिए इन्हें विवश करना होगा। नामी बेनामी एजेंसियों को रोकना होगा। आइए हम सब मिलकर संगठन की इस आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं। सभी के हितों की रक्षा, अभिकर्ता कम्युनिटी के हितों की रक्षा, पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के साथ आइए बड़ी ही गंभीरता से हम अपनी कमियों को दुरुस्त करते हैं। संगठन के अपील को ध्यान में रखते हुए संगठन को शक्ति देते हैं। संगठन संविधान के तरीके से, कानून के तरीके से लड़ाई लड़ते हुए बड़ी ही शालीनता और गंभीरता से लड़ाई जीतेगा, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर, असत्य के रास्ते पर हम न्याय की मांग कर रहे हैं, अन्याय का विरोध कर रहे हैं, अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। कहीं से गलत संगठन की पहल नहीं है, कारण कि ये इनकलाब जीतेगा, कहीं से कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि पूरे आंदोलन में तन मन धन से जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, सहयोग करें। संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हित में ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।